नमस्कार। पल पल राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास मुलाकात करेंगे मावली के नामी सेठ जी हैं, उनसे मिलते हैं। आपका परिचय साहब? मैं निर्मल कुमार लोढ़ा, वर्तमान में व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी मुझे मंडल में मंत्री पद का दायित्व दिया हुआ है और अखिल भारतीय वैश्य महासभा देहात का मैं जिला महामंत्री हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान जो है युवा शाखा, उसमें मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे कार्य कर रहा हूँ। अभी सुनने में आ रहा है कि आप अपनी भाजपा पार्टी से आजकल नाराज चल रहे हो। नाराज़गी वैसा तो ऐसा कुछ नहीं है ओम जी साहब, लेकिन कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी थी, तो वो बातें क्लियर की है। बाकी क्लियर हो गई है। गोपाल जी भाई साहब से बात हुई थी, मैंने सारी वस्तु स्थिति बताई थी उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये है। आपने पहले बागोलिया बांध का पानी रुकवाया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बागोलिया बांध के सिंचाई का पानी रुकवाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था भाई साहब के पिछले 10-12 सालों से मावली जो प्रॉपर है उसमें अपन मतलब गर्मी के दिनों में हर 7वें दिन 8वें दिन पानी पी रहे थे और उसमें काफ़ी फ्लोराइड वगैरह आ रहा था। तो एक सबका यही था कि यार 16-17 साल बाद जब बांध में पानी आया है तो पहले एक पीने के लिए पानी रिजर्व रखा जाए और उसके बाद सिंचाई की जाए। तो उस कारण आप देख रहे हैं थोड़ा सा सभी ने मिलके प्रयास किया। ये मेरा कोई अकेले का निर्णय नहीं था कि भाई कि मैं बागोलिया का पानी अकेला रुकवा सकता हूँ। ये मेरी पूरी व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का निर्णय था, उसमें सभी सहमत थे, एक भी व्यक्ति असहमत नहीं था इस मुद्दे पे। और इस कारण आप देखिए कि इस गर्मी में हमने तीसरे दिन पानी पिया और पानी एक अच्छी क्वालिटी का पानी हमारे पास उपलब्ध हुआ है। एक आपके अजीज मित्र चुनाव लड़ रहे हैं आरएलपी से, जो आप दोनों ही नामांकन में नहीं दिखे थे, इसका क्या कारण रहा? भाई साहब, अचानक प्रत्याशी की घोषणा हुई थी गोपाल जी भाई साहब को लेके। उसके बाद कुलदीप सिंह जी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे थे। कुलदीप सिंह जी और यूँ हम 2005 से अच्छी मित्रता है हमारी, घनिष्ठ मित्र हैं। पिछले चुनाव में मैंने उनसे काफ़ी निवेदन किए थे, काफ़ी आग्रह किए थे कि भाई साहब पार्टी अपनी है, अपने को मौका देगी। 2008 में नहीं दिया, 13 में नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, आप थोड़ा संयम रखिए, पार्टी आपको मौका देगी। तो अब मेरे पास कहने को ज़्यादा शब्द है नहीं, क्योंकि इस बार भी ये टिकट मावली को एक्चुअली इस स्थिति में लाके खड़ी कर दी कि जाति समीकरण बिठाना अति आवश्यक हो गया। अगर ये पहले टिकट क्लियर हो जाता तो मुझे उम्मीद थी कि उनको टिकट मिल सकता था। नामांकन में नहीं जाने का कारण क्या रहा? नामांकन में नहीं जाने का कारण यही रहा भाई साहब कि एक मैं मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा था कि पार्टी के साथ जाऊं या मित्र के साथ जाऊं। इस कारण मैं दोनों ही नामांकन से दूर था। आपने भाजपा युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद क्या कारण रहा कि आपको रिपीट नहीं किया गया? भाई साहब, 2 साल का मेरा जो 2.5 साल के आसपास का मेरा कार्यकाल रहा था, उसमें मेरे सर्वप्रथम जो घोषणा की थी वो चंद्रशेखर जी जोशी ने की थी और वो दिनेश जी भाई साहब के कहने पे मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। मेरा पूर्ण समय समर्पण देके 2.5 साल का ये कार्यकाल मैंने पूरा किया था। लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते हैं तो कार्यकारिणी चेंज होती है। उसके बाद ललित सिंह जी बने, तो ललित सिंह जी ने कहा कि भाई ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, लेकिन आगे से एज फैक्टर को लेके थोड़ा इशू बनाया गया। तो उस एज फैक्टर के कारण में उससे मुझे बाहर कर दिया गया। एक अभी मावली विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को टिकट दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पार्टी ने यूँ देखे तो निर्णय सही लिया है कि एक नए व्यक्ति को उन्होंने चुनाव में उतारा है। सरपंच पद पे ही रहे तो अभी सरपंच ऊपर रहे बस। हाँ, ये बात जरूर है। वो इतने
दूसरों के मुकाबले इतने एक्टिव नहीं रह पाए, ये है। बाकी नया चेहरा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। एक वो सही पढ़े लिखे कहाँ तक है, आपको थोड़ी जानकारी है क्या? 10वीं तक पढ़े हुए हैं वो। तो डॉक्टर क्यों लगाया था? डॉक्टर कोई प्रिंट मिस्टेक या ऐसा कुछ हो गया होगा। बाकी वो डॉक्टर तो किसी भूलवश हो सकता है वो। बाकी और कुलदीप सिंह जी को पार्टी ने 2 बार उन्हें पंचायत समिति का टिकट भी नहीं दिया, इसका क्या कारण रहा? सब मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतना तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण जरूर रहे होंगे कि जिस कारण उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जैसे एक तो अब सभी समझते हैं कि यार कि कुलदीप सिंह जी फील्ड में रहते हैं तो वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज़्यादा फील्ड में रहना भी एक नेगेटिव होता है। अभी उनकी उम्र नहीं है, उम्र उनकी लगभग ये समझ लीजिए आप 38-40 साल के आसपास है, ठीक है। तो उनकी जो कार्यशैली है, जिस दिन वो किसी पद पे आएंगे, ये मैं उनके साथ रहा हूँ, जो ये मेरा अनुभव है, जिस दिन वो किसी पद पे आएंगे आप ये समझ लीजिए कि उनकी कार्यशैली के कारण वो वहाँ पे कम से कम 15 साल टिके रहेंगे। तो उससे क्या है कि जिनका 5 साल का भविष्य रहा है वो भी ख़त्म होता है, और जिनका 10 साल जो कैरियर बनाने जा रहे हैं उनका भी ख़त्म होता है। तो कहीं न कहीं है, पार्टी की बातें हैं। अब एक आज तो उन्होंने आरएलपी में हैं, तो आप उन्हें समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? बेशक मैं कुलदीप सिंह जी का कोई विरोध नहीं है, न आरएलपी का कोई विरोध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही मैं प्राथमिकता दूंगा। और अगर इनकी जगह अपने मावली भाजपा सीट पर जो कृष्ण गोपाल जी को टिकट मिला, इनकी जगह पर अगर दिनेश जी या दलीप चंद जी को यह चुनाव लड़वाते तो मजबूत उम्मीदवार होते क्या? बिल्कुल होते। दोनों ही तीनों ही उम्मीदवार मजबूत ही उम्मीदवार थे। दिनेश जी जो आप देखिए लगातार 2 लोकसभा चुनाव में विधानसभा प्रभारी रहे हैं, ये तीसरा उनका चुनाव है जिसमें वो विधानसभा प्रभारी हैं अभी अपने विधायक चुनाव के, और उनके निर्देशन में 2 पंचायत समिति चुनाव भी अपन लड़ चुके हैं। काफ़ी मजबूत और एक आम कार्यकर्ताओं तक इजी अप्रोच है। कृष्ण गोपाल जी को कभी मीटिंगों में नहीं देखा मावली में भाजपा की मीटिंगों में कृष्ण गोपाल जी आते थे, लेकिन समय पे ही आते थे। उन्होंने मतलब जब भी मीटिंग होती थी, मीटिंगों में तो देखा गया है उनको। कम होते थे? नहीं, आते तो मीटिंगों में जरूर उपस्थिति उनकी पूरी रही हुई है। सार्वजनिक प्रोग्रामों में जैसे वो अपनी पंचायत के प्रोग्राम में उधर सारे अटेंड करते थे। एक वो पंचायत समिति सदस्य पे जीते थे, उस साइड में भी ग्रामीणों का कहना है कि कार्य नहीं होता पहले। पंचायत समिति का तो हो सकता है, बहुत सारे काम होते हैं पंचायतों में जो नहीं हो पाते हैं, तो उससे आम लोगों में थोड़ा होता है यार ये काम, हाँ कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ होगा। बाकी आदमी अच्छे इंसान है, इजी गोइंग आदमी है, आप उनको कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ भी कार्य के लिए मना नहीं करेंगे। एक आपके कृष्ण गोपाल जी को टिकट दिया गया, ये मीडिया से क्यों डरते रहे आजकल? मीडिया के सामने नहीं आने का कारण? सीधा आदमी है, सज्जन आदमी है, ठीक है। अब आपको जैसे आज एग्ज़ाम आपका विज्ञान का है और आप उनको गणित का पेपर ला के दे दोगे तो आज सामान्य क्या करेगा? वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। बाकी यूँ है कि आपको 5 साल बाद एमएलए का मतलब क्या, एमएलए क्या काम करता है और क्या नहीं करता है, वो सारा कुछ वो आपको बताएंगे कि एमएलए की फुल फॉर्म नहीं और एमएलए किस तरह से काम करता है। तो खैर बहुत सबको मालूम है। हाँ, आज मुझे भी मालूम नहीं है। अब ये बताओ, आज के हिसाब से मावली में भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है क्या? सही का आंकलन तो भाई साहब कैसे करेंगे? तो कार्यकर्ता संतुष्ट है या नहीं है? कार्यकर्ता भी कुलदीप सिंह जी के कारण काफ़ी लोग उनके साथ चले गए हैं और कुछ लोग अभी साइलेंट है, तो उस कारण थोड़ा है। और पार्टी अब देख अपने हिसाब से कुछ कर रही होगी, ये मानना है। भाई कुलदीप सिंह जी के कारण काफ़ी कार्यकर्ता पार्टी से टूटे जरूर है। एक कांग्रेस ने पुष्कर जी को 4थी बार टिकट दिया, आपको क्या लगता है?
देखिए, कांग्रेस के पास कोई जनाधार वाला नेता ही नहीं है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि चौथी बार पुष्कर जी को लगातार उन्होंने उतारा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर धर्मनारायण जी को 2008 में ये 10 दिन पहले टिकट मिला हुआ होता तो धर्मनारायण जी उस समय भी एमएलए होते। कुलदीप सिंह जी को फार्म उठाने के को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई क्या? भाजपा वालों ने किसी ने बात करी क्या? नहीं, उसका तो भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है, और मेरी तरफ से मैंने कोई अप्रोच नहीं की और नहीं बात की, क्योंकि 2018 में मैं सारे प्रयास में किए थे मैंने भी, और पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने भी किए थे और वो माने भी थे। इस बार मुझे लगा कि कहना अनुचित होगा, इसलिए। एक लास्ट सवाल और, एक मावली की समस्याओं का समाधान कौन जीतेगा तो कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, ठीक है ओम जी साहब। तो मेन मावली की जो है पानी की समस्या जो है, अगर हमें पानी की समस्या से निजात मिल जाता है तो मावली में आप देखिए रोजगार बढ़ेंगे, खेती बढ़ेगी, लोगों का पलायन रुकेगा। और एक जो मावली प्रॉपर की समस्या जो है, सुलभ शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र पे कोई ध्यान नहीं देते, इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य केंद्र पे ओम जी साहब बार बार हम आग्रह करते हैं डॉक्टर साहब से, अब उसको उप जिला अस्पताल भी बना दिया, लेकिन सुविधाएं जो है वो पूरी उन्होंने कभी दी नहीं। जो अपना पुराना जो हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर पूरे नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीन होने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। और जब भी मरीज परेशानी होता है, और ये इजी अप्रोच वाला हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे तो कम से कम मुख्यालय पे होना चाहिए कुछ। अभी कुछ रोज पहले भी जैसे सुबह यहाँ से कोई पेशेंट वगैरह गए थे तो डॉक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं थे, तो उनको उदयपुर ले जाना पड़ा पेशेंट को। फिर अपने चारण साहब जो है, डॉक्टर साहब अभी प्रभारी है, उनसे बातचीत की और उन्होंने फिर एक पूरा शेड्यूल बनाया कि भाई इस समय ये डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, और किसी कारणवश अगर नहीं रहते हैं तो सीधा चारण साहब से आप संपर्क करिए। ये सुविधा एक थोड़ी राहत देने वाली है। बाकी स्टाफ वगैरह नहीं है कोई भी मावली में, ये हालत है। मावली स्कूल के हैं, 15 टीचर अभी नहीं है, बच्चों का सफ़र हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी मावली भाजपा प्रत्याशी के लिए मावली विधायक धर्मनारायण जी जोशी और दलित चंद जी का नहीं आने का कारण क्या है? सब इस विषय में मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो कई दूसरी जगह कहीं प्रभारी वगैरह बने होंगे, उस कारण नहीं आ पा रहे होंगे, या उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई होगी, तो उस कारण। धर्मनारायण जी को दे दी, दलित चंद जी को? दलित चंद जी, अब जैसे कल चपलोत साहब की अपने सीपी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उनकी सभा में तो आए थे वो, और वो उनके हिसाब से आ जा तो रहे हैं, जनसंपर्क में ही दिख नहीं रहे। जनसंपर्क का तो अब ये तो पार्टी के जो प्रभारी वगैरह है यही बता पाएंगे आपको पूरा के। बाकी यहाँ जो सीपी साहब की सभा थी उसमें थे, और धर्मनारायण जी भी साहब हो सकता है। नामांकन में दलित चंद जी थोड़ी आए? नामांकन में नहीं आए वो दलित चंद जी, नामांकन में कहीं उनके अंकल की या ऐसी कुछ किन्हीं की डेथ हो गई थी शायद, उस कारण वो नहीं आ पाए, ऐसा कुछ। लेकिन कुल मिलाए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नाराजगी तो है, हो सकता है। अब इस बारे में तो पार्टी के आला अधिकारी बता सकते हैं, मैं तो पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। मुझे जहाँ तक पता था वो मैंने आपको बताया। धर्मनारायण जी आने चाहिए वैसे, अब आजकल में मेरे हिसाब से अगर कहीं प्रभारी नहीं है तो आके वो अपना क्षेत्र जरूर संभालेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो फिर से मावली के मैदान में रहेंगे। धन्यवाद सर। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? 25 तारीख को मतदान है, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। तो मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। ये लोकतंत्र का एक त्यौहार है, इस त्यौहार में दीपावली, होली की तरह भागीदारी निभाएं
और लोकतंत्र के हित में मतदान करें। धन्यवाद साहब आपका हमारे चैनल पर